उनके ख़त और आप की 112वीं कड़ी 112th एपिसोड में आप सबका हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। आज का ख़त मास्टर ईश्वर सहाय जी ने श्री चौबे जी साहब को लिखा। इस ख़त को पढ़ने से पहले मैं बाबूजी साहब की डायरी का एक पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूँ, ताकि हमको ये अंदाज़ हो जाए कि मास्टर ईश्वर सहाय को बाबूजी साहब ने कहाँ तक पहुँचाया। 27 जून 1946 11:10। बाबूजी लिखते हैं, लखीमपुर में बाबू ईश्वर सहाय के यहाँ रुका था। पूज्य गुरुदेव और अन्य बुजुर्ग मौजूद थे। रात 8 बजे प्रसाद चढ़ाया। पहले श्री कृष्ण जी महाराज ने प्राणाहुति दी, उसके बाद राधा जी ने मुझे प्राणाहुति दी और बाद में बाबू ईश्वर सहाय को भी प्राणाहुति देने का आदेश दिया। हम दोनों ने अपने भीतर ऐसी ठंडक का एहसास महसूस किया जैसे किसी बर्फीली सतह से हवा बह रही हो। पूजनीय राधा जी से प्राणाहुति पाने का ये पहला मौका था। अब मैं आज का लेटर पढ़ रहा हूँ। तारीख 31 मई साल 1953, 31 मई 1953। श्रीमान चौबे जी साहब, प्रणाम। आपका ख़त बदस्त बरखुरदार विष्णु मिला, यानी आपने विष्णु के हाथ जो ख़त भेजा था मिल गया। पढ़कर खुशी हुई कि आप रूबा सेहत हैं। रूबा सेहत आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है। पढ़कर खुशी हुई कि आप रूबा सेहत हैं। ईश्वर आपको जल्द तंदुरुस्त कर दे, क्योंकि ये चीज़ उम्र भर काम में आने वाली है। अगर इसलिए है कि ईश्वर का नाम ले सकें तो और भी ज़्यादा मुबारक। और अगर अच्छी सेहत का मकसद सिर्फ बिना तकलीफ़ के अय्याम गुजारी का है तो भी खैर अच्छा है। अय्याम गुजारी, दिन गुजारना, इसलिए कि आपको आराम ज़रूर मिलेगा। और रूहानियत में भी आदमी इसीलिए दाखिल होता है। मगर इस हकीर के ख्याल से, हकीर कहते हैं इनसिग्निफिकेंट बीइंग को, मगर इस हकीर के ख्याल से तंदुरुस्ती में आराम मिलता है और रूहानियत में चैन। रूहानियत कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता को। इस हकीर के ख्याल से तंदुरुस्ती में आराम मिलता है और रूहानियत में चैन। मगर किसको? हकीकी मायनों में जो बराबर उसकी याद में बेचैन रहा हो। हज़रत किबला बाबूजी साहब की तंदुरुस्ती तो खराब हो ही चुकी है। इसका पता नहीं कि उनको चैन के साथ आराम भी मिलता है या नहीं, ये तो वही जाने। मगर इतना अफसोस ज़रूर है कि रही सही तंदुरुस्ती में भी हम लोगों की बदौलत दाग लग गया। इसलिए कि घर के काम और तंदुरुस्ती के मामले भी उन पर इस तरह सौंपे जा रहे हैं कि मुरव्वतन करना ही पड़े। इसकी खुशी ज़रूर है कि आपका जहर किसी तरह खिंच गया और आपको आराम मिला। और मुमकिन है कि मेरा ये ख्याल सही हो कि शुरुआत में कुछ थोड़ी सी सड़न पैदा हो चुकी थी, जो दवा से ज़रूर चली जाती है। इसलिए कि जब वक्त नहीं होता है तो कोई ना कोई दवा ऐसी मिल जाती है जो मर्ज़ में आराम दे। ये मुमकिन था कि आपको कुछ तकलीफ़ ज़्यादा मिलती और कुछ देर लगती, मगर आराम तो होता ही। इस बात का भी शुक्रिया कि आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मगर मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि आप अपनी तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना करें तो ये प्रार्थना भी वाकई हज़रत किबला के लिए होगी, इसलिए कि उनको दोबारा इस किस्म की तकलीफ़ गंवारा ना करनी पड़े। अगर आपको प्रार्थना का रेस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है, इसलिए कि आपने इनकी सेवा और अमल का एवज़ बखूबी दे दिया। मतलब लाला जी बाबूजी साहब ने जो चौबे जी के लिए किया, उनकी सेहत को सुधारने के लिए, उसके एवज़ में आपने उनके लिए प्रार्थना करी, ये बड़ा अच्छा, वो एवज़ बखूबी दे दिया और अब ये कहने को नहीं रह गया।
बख़याल दुनियादारी के आपने आ हज़रत के लिए कुछ काम नहीं किया। हज़रत किबला को भी ये ताज्जुब ज़रूर हुआ कि आपको प्रार्थना का रेस्पॉन्स मिलने लगा है। ये तो कदरे ऊंची बात है। क्या वाकई सच बताइए, ये बात सही है? अगर ये वाकया है कि आपको रेस्पॉन्स होता है इस शक्ल में जैसा कि वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, तो आपका शुमार उन वैदिक ऋषियों में है जिन पर वेद नाजिल हुए थे। और अगर सवाल जवाब का या हिसाब किताब का है तो मैं ये कह देने का तैयार हूँ कि आपका ये खाम ख्याल है, क्योंकि आपने हज़रत किबला से हम आहंगी अब तक हासिल नहीं की। हम आहंगी कहते हैं समरसता, एक रूपता। इसलिए कि आपने हज़रत किबला से हम आहंगी अब तक हासिल नहीं की, बल्कि उनसे आप कोसों दूर अपनी गलतियों की वजह से और जा पड़े हैं। रेस्पॉन्स आपको गालिबन लाला जी महाराज की तरफ से ही हुआ होगा। गालिबन माने शायद। रेस्पॉन्स आपको गालिबन श्री लाला जी महाराज की तरफ से ही हुआ होगा, आपके ख्याल के मुताबिक, जो बिल्कुल गलत साबित है, क्योंकि जब हज़रत किबला से हम आहंगी ना हो सकी तो उनसे तो खैर क्या होगी। आपका हर ख़त ये बताता था कि तकलीफ़ दूर करने के लिए कोई ताकत इस्तेमाल की जाए, और आपका ख्याल अक्सर और ज़्यादातर इसी तरफ तैरता रहता था। और यही मजबूरी जनाब बाबूजी साहब के लिए बाधक थी, जिसकी वजह से उन्हें आपके लिए कुछ करना ही पड़ा। अब आप ही दिल पर हाथ रखकर कहिए कि क्या ये बात नहीं थी? खैर, ये सब हो गया। डॉक्टर ने आपकी दवा की, इसलिए दवा के दाम भी लिए और फीस भी, और फिर भी वो खुद महफूज रहा, सुरक्षित रहा। और उस पर तुर्रा ये कि आप उसके कायल भी होंगे और एहसानमंद भी। मुमकिन है कि आप उसके एवज़ में उसके पास और मरीज भेजने की कोशिश करें, अगर बिना तकलीफ़ आपको कोई मिल जाए तो। मगर मैं समझता हूँ कि इस बेगरजाना सेवा का हज़रत किबला कुछ मुस्तहिक न होंगे। मुस्तहिक कहते हैं हकदार को। मगर मैं समझता हूँ कि इस बेगरजाना सेवा, निस्वार्थ सेवा का हज़रत किबला कुछ मुस्तहिक न होंगे सिवाय ज़बानी शुक्रिए के। और वो कब मुस्तहिक होते, कब हकदार होते? जबकि वो पोथी लेकर बैठते और राइजुल वक्त यानी प्रचलित तरीके से हवन और जाप का इंतज़ाम करते। और ठीक भी है, ख्याली मेहनत का ज़बानी शुक्रिया काफ़ी है। आप अपनी हिम्मत और ताकत पर गौर फरमाइए तो ये साबित होगा, जबकि हज़रत किबला लाला जी साहब ने लिखा है, आपने अपने में वो ताकत बाकी नहीं रखी जिससे खून के असरात को आप दूर कर सकें। किबला बाबूजी साहब को ये बात बहुत खटकी कि प्रार्थना का आपको रेस्पॉन्स मिला, इसलिए कि आपने वाकई तौर पर प्रार्थना की भी नहीं, क्योंकि वो हालत पैदा कर लेने से आपके आराम में खलल पड़ता। क्योंकि वो हालत पैदा कर लेने में आपके आराम में खलल पड़ता, बाधा पड़ती। इससे साफ जाहिर है कि अहंकार आप में अब भी नहीं गया, और यही सब गलतियों का कारण है। फिर भी आप उसको नहीं छोड़ रहे हैं। पूज्य माता जी को दस्तबस्ता आदाब, हाथ जोड़कर नमस्कार। नूर चश्मान को दुआ। खादिम ईश्वर सहाय। इस ख़त में क्योंकि ईश्वर सहाय जी लिख रहे हैं तो वो बाबूजी साहब को हज़रत किबला कह के एड्रेस करते हैं, और बाबूजी साहब जब लाला जी साहब को एड्रेस करते हैं तो वो उनके लिए हज़रत किबला लिखते हैं। शुक्रिया।